इमरान खान यकीनी तौर पे अरेस्ट भी होंगे और अंदर भी होंगे। एक तो था ना नवाब ऑफ कालाबाग, तो इमरान खान है नवाब ऑफ सब्ज बाग, मरियम के और हमजा के। इन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया कि असेंबली जो है वो जुलाई के एंड में ही खत्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ खान साहब की गिरफ्तारी की जो खबरें हैं वो गर्दिश करी हैं और दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर पीटीआई पर पाबंदी लगती है तो वो एक नई जमात बना लेंगे और उस जमात के साथ इलेक्शंस में उतरेंगे। सर, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि खान साहब बच जाएं और पार्टी पर पाबंदी लग जाए तो खान साहब जो है वो दूसरी पार्टी बना लें और इलेक्शंस में उतरें? देखिए, बात यह है कि पार्टी पे पाबंदी तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही केस है जिसमें लगेगी, और वो है तोशा खाना के, नो सॉरी, अपना फॉरेन फंडिंग केस। अच्छा। और फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, उस पे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कैसे फैसला हो जाएगा। जब हियरिंग्स होंगी फिर आगे वो किसी सिमत जाएगा, फिर उसके ऊपर एविडेंस होंगे, एविडेंस के बाद वो होंगी, शहादतें होंगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद कहीं होगा। तो ये एक लंबा प्रोसीजर लगता है मुझे। तो वो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पार्टी कहीं बैन हो सकती है। हाँ, इमरान खान यकीनी तौर पे अरेस्ट भी होंगे और अंदर भी होंगे। लेकिन हम्म। इमरान खान का ये ख्याल है कि उसको अभी भी अदालतें छूट दे देंगी और अच्छा। एक दिन तमाम केसेस से बच जाएगा। उसको लगता हम्म। है अभी भी कोई डील हो रही है पीछे, ये वो। अब उसको लगता है कि अगर मैं नाअहल होता हूँ तो हुकूमत पीटीआई पे पाबंदी लगाएगी, हम्म। तो मैं दूसरी पार्टी बना लूंगा। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ना उसकी, ये इमिनेंट है। उसने पहले कल एक वो जो पता नहीं निकी एशिया है, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी नई पार्टी बना सकता हूँ। फिर आरडीडब्ल्यू को उसने इंटरव्यू दिया, तो उसने कहा कि अगर उसके खिलाफ अदालत में कुछ साबित ना भी हुआ तो फिर भी उसकी पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी। तो भाई अब कैसी बच्चों वाली बात है कि अगर साबित नहीं होता तो कौन लगा देगा। और हर वो नई पार्टी का नाम वाम सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको जल्दी कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले लॉन्च, अगर वो इस पे पाबंदी लग जाए। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक एक्सरसाइज है जिसका फायदा उनको नहीं है। वो सिर्फ अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को एक दोबारा बाग दिखा रहे हैं। एक तो था ना नवाब ऑफ काला बाग, तो इमरान खान है नवाब ऑफ सब्ज बाग। तो ये सब्ज बाग दिखाता रहता है कि नहीं नहीं, हम बड़े तगड़े हैं और हम डील कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो तुम इधर उधर ना जाना, हिलना नहीं यहाँ से। क्योंकि उसको हम्म। पता है पॉलिटिकल एनिमल्स जो हैं उन्होंने तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स का सोचना है। अगर उनको उम्मीद हो जाए कि पार्टी में दम नहीं है, पार्टी बैन हो सकती है, तो वो उठेंगे, सारे परिंदे उड़ेंगे। उससे बचने के लिए वो ये बातें कर रहा है, मेरा ये ख्याल है। सर, खान साहब ने खिताब में बताया कि मैंने जीआईटी को कहा कि अगर मुझे पकड़ोगे तो लोग निकलेंगे, लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर भी जाएंगे, लोग जीएचयू के बाहर भी जाएंगे, इसके अलावा लोग जिना हाउस भी जाएंगे। तो सर, पहले इस तरह की बातें की जा रही थी कि खान साहब कह रहे थे कि मेरे लोग नहीं है, लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं तो इससे तो ये लग रहा है कि वो गवाही दे रहे हैं कि उनके ही लोग थे। देखिए, इमरान एक झूठा आदमी है। पहले वो ये कहता था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मेरे नहीं है, मेरी हम्म। पार्टी के नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन जो मर गए वो मेरी पार्टी के हैं। पहले तो वो ये कहता था। कहता था मुझे नहीं पता, ये हमारे खिलाफ साजिश की है, एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है, हमारे हम्म। लोगों के बीच में और लोग डाल दिए जिन्होंने ये किया सारा कुछ। अच्छा, अब वो ये बातें कर रही हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे। पहले इमरान ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता कौन लोग गए हैं। तो अब तो हम्म। उसने मान लिया कि जनाब उसको पता है कि कौन लोग गए हैं और कहाँ-कहाँ गए हैं। और फिर याद करें, मुराद सईद की एक ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें उसने हम्म। इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तुम्हें रेकी भी करा दी है, तुम्हें सब कुछ करवा दिया, तो अब वो जाके देखो उसको। तो बहरहाल अब उसको उसकी हिदायत पे हुआ, सब कुछ हुआ। तो अब कम से कम आज जो इमरान खान ने ये खुद जीआईटी में जाके कही, जिसको उसने एडमिट कर लिया, अब तो उसने हम्म। प्रूफ दे दिया कि उसके लोग थे और उसके कहने पे ही गए हैं। तो अब ये फंदा जो है उसके गर्दन के इर्द-गिर्द ये ज़्यादा तंग होगा और तेज़ी से तंग होगा। सर, नून लीग जो है वो हर मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो पंजाब में पीटीआई के साथ मुकाबला करेगी और वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ। सर, क्या लगता है आपको, क्या रास्ते जुदा हो गए हैं अब पीपल्स पार्टी से? देखिए, नून लीग के तो रास्ते जुदा हैं पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का वन पॉइंट एजेंडा है, वो है एंटी पीटीआई, कि पीटीआई को हमने रास्ते से कैसे दूर करना है और हटाना है। तो ये कभी भी फ़िक्री तौर पे, सोच के तौर पे तो एक नहीं थे।
अब ये है कि इलेक्शन जब आएंगे तो देखें, पीटीआई अगर नहीं होगी, फर्ज करें नहीं होगी, तो इन्होंने इलेक्शन तो लड़ने हैं, तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे ना। तो इख्तलाफात बनाएंगे, बयानियां बनाएंगे, तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन होंगे ना। वरना लोग कहेंगे कि अभी कल तक तो आप साथ थे, आज आप क्यों अलग हो गए? तो वो उनको एक पूरा बयानिया बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात ऐसी कहने लगा हूं जो जरा अनपॉपुलर बात है और लोगों को भी इसका, मेरी बात का शायद एहसास ना हो। क्या? नून लीग इतना आसान नहीं है पंजाब का इलेक्शन। अच्छा। देखें, एक तहरीक इंसाफ फैक्टर जो है ना, उसको कभी भी डिसोन मत करिएगा। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉपुलर जमात है और ये एक हकीकत है। आदमी, मैं इमरान खान से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं सच्चाई से तो नहीं इख्तलाफ कर सकता। वो एक पॉपुलर जमात है। और बल्कि मैं ये कहूंगा पंजाब में सबसे पॉपुलर जमात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, अब ये आज अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होते हैं, मैं सिर्फ लाहौर की बात बता रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग वहां पे कोई सीट निकाल सकेगी। और अच्छा। एक वो, और इमरान को अगर इजाजत मिलती है और उसके अपने बंदे आके खड़े होते हैं तो वो स्वीप करेंगे, क्योंकि उसका नैरेटिव है, इफेक्टिव है। नून लीग का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसका, एक तो ये है ना कि उसका नैरेटिव ही नहीं ये काउंटर कर सक रहे, लेकिन जो असल मसला है वो इनकी अ, अंदर की लड़ाइयों का है। मैं कल लाहौर से आया हूँ, परसों, और मैं आपको माविश बताऊं कि मैंने अभी तक वहां पे पंजाब के लेवल पे पीएमएलएन की किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं देखी। ये होता है ना कि आप इलेक्शंस होने हैं तो आप उसकी तैयारी तो 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, तो अब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये जो आपस के इख्तलाफात है ना, मरियम के और हमजा के, इन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो अच्छा। नून लीग को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर पार्टीज अपना बयानिया बनाने में। और अब वो एक ही सूरत बन सकता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए। और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के आने के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में वो उसकी रूह फूंकी जाएगी कि जिससे वो दोबारा खड़ी होगी या तनाव में आएगी। अभी तो वो किसी किस्म का मुझे थ्रेट नहीं लग रहा किसी के लिए। सर, हो सकता है कि नून लीग वाले कॉन्फिडेंट हो, उनको पता है कि मियां साहब आएंगे तभी इलेक्शंस होंगे, और मियां साहब जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे मुझे नजर आ रही है। सही सही। सर, मुराद अली शाह साहब का तो बस नहीं चल रहा कि वो बिलावल को आज ही वजीर आजम बना दें। पहले भी उन्होंने एक बार कहा और अब एक दफा फिर वो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। सर, ये क्या नून लीग को पैगाम दे रहे हैं या ये कोई हिकमत अमली है, ये क्या है? इसमें मेरी एक अपनी सोच है, अपना वेश, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी वाले जो नाराज हो जाए। खैर, मैं सिर्फ सारी नाराज कर दें किसी न किसी स्टेज पे, चलो वो भी हो। मेरा ख्याल है बिलावल को जल्दी है, किसी और अच्छा। से ज्यादा बिलावल को जल्दी है। और बिलावल हर एक से ये पुश करवा रहे हैं। मुझे मुझे ये लग रहा है कि 5 साल के बाद आप ये समझें, या अगले 2 साल में जब आसफा भुट्टो जरदारी की फुल टाइम एंट्री होती है ना पॉलिटिक्स में, तो आसफा भुट्टो जरदारी एक फॉर्मेडेबल कैरेक्टर हो पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनमें अपनी माँ की बड़ी, वालदा की बड़ी शबाहत है और मिलती हैं। पहले उन्होंने मुल्तान की स्पीच की तो लोगों ने उनको डायरेक्ट कहा कि बेनज़ीर की बेटी। ऐसा ही है। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है, आप समझें। और मुझे, मैं तो नहीं उनको कभी मिला ज़िंदगी में, ना मैं उनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन जो लोग सपोज़िटली मिले हुए हैं, उनका ये कहना है कि जी आसफा जो है बहुत पॉलिटिकल माइंडेड है। तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो को शायद ये ख्याल है कि ये मेरा चांस है बनने का क्लीन, कि इस टाइम पे अगर मैं बनता हूँ तो मैं बन सकता हूँ। 5 साल के बाद आसफा विल बी नॉकिंग ऑन द डोर्स एज़ वेल। वो ये चाहता है। ये मेरी तो अपनी सर, राय है, आई कैन बी रॉन्ग। सर वो तो फिर वही वाली बात है कि वो तो फिर फैमिली पॉलिटिक्स नहीं स्टार्ट हो जाएगी, बहन भाइयों में मुकाबला नहीं स्टार्ट हो जाएगा। मुकाबला तो नहीं होगा शायद, वो सिंध की अब तक रहे हैं, लेकिन ये तो मैं आपको एक, आप समझे कि अपनी राय। एनालिसिस करने में खर्चा नहीं होता ना माविश, सबसे बड़ी बात। सर, तो परवेज खट्टर साहब का भी सुना है कि वो काफी हाथ पांव मार रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, कल मेरी बात हुई है रात को कुछ उनके पुराने साथियों से, और उनका ये कहना है कि परवेज खट्टर साहब नई जमात बना रहे हैं। और वो तो इस बात पे बज़िद है मेरे साथ कि जी परवेज खट्टर पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो मुस्लिम लीग नवाज से भी और जेयूआई से भी
और अमक्याल ग्रुप जो है तरीन साहब का, उन सब से नेगोशिएट कर रहे हैं कि कहीं पे अगर उनको उनकी मर्जी की डील मिल जाए तो रुक जाएंगे, क्योंकि पार्टी अगर बनाते हैं और लॉन्च करते हैं तो उनको कैरिस्मेटिक लीडरशिप चाहिए, जो ऑब्वियसली परवेज खटक तो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो उनको खर्चा करना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर नून लीग से या किसी और से, जेयूआई से डील मार लेते हैं तो ये खर्चे जो हैं उस पार्टी के जिम्मे पड़ जाएंगे और इनको श्योरिटीज हो जाएंगी। तो परवेज खटक का जो है ना, मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक क्लियर होगा, बल्कि अगले हफ्ते के भी बाद, क्योंकि अब मेरी चुड़ैल ने एक और खबर दी, जैसी मैं इस्लामाबाद आया हूं तो उसने खबर दी है क्या कि असेंबली जो है वो जुलाई के एंड में ही खत्म हो सकती है। अच्छा। और अगर ऐसे होता है तो काफी लोगों को प्रीएम्प्ट किया जा सकेगा, उनकी सोच को, उनकी प्लानिंग को, जोड़ तोड़ को, ये वो, क्योंकि ये तो नून लीग के हाथ में है ना कि वो कब करती है। जनाब प्रेसिडेंट के पास जैसे नहीं जाएगी समरी असेंबली तोड़ने की, ये प्रेसिडेंट इस समरी के ऊपर तो 1.5 मिनट भी नहीं लगाएंगे सोचने में, साइन कर देंगे, तो ये उसी लम्हे तहलील हो जाएगी। ओके। तो ये है कि ये अगस्त से पहले हुई, मुझे तो ये लग रहा है। आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कंट्री। सर, परवेज इलाही साहब की रिहाई के 4 दिन से ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। सर, ये कौन है जो उनकी रिहाई रोके हुए है? देखिए, मुझे अभी ये नहीं पता कि उनकी रिहाई किसने रोकी हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया और उनकी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हुई भी है, तो हो सकता है उनके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हो कि जिनको पूरा नहीं अभी हुआ। जैसे अदालत अगर रिहा भी किसी को कर देती है तो जब तक अदालत से रोपकार नहीं मौसूल होती, जेल हुकाम उसको रिहाई नहीं दे सकते। तो अब ये तो एक मैं आपको इशू बता रहा हूँ ना, तो और भी चीजें होती हैं, और भी केसेस हो सकते हैं। तो ये आपको मैं कल या परसों एग्जैक्ट पता करके बता सकता हूँ कि परवेज इलाही का जो केस है उसका इशू किया। सर, इंडिया ने नया मून मिशन लॉन्च कर दिया है। सर, वो आईटी में, साइंस में, हर चीज में हमसे आगे हैं। सर, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देख रहा था, मेरे पास आज कुछ खबरें आई कि मोदी साहब तो क्या इस्तकबाल हुआ, उससे पहले अमेरिका में, मोरक्को वगैरह में। यानी पिछले 3 साल में आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा इनवाइट होने वाले लीडर बन चुके हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया भी आए हुए थे वो पिछले दिनों। अब उसकी वजह ये है कि इंडियन नेशन जो है और इंडियन एज अ कंट्री जो है, इंडियन जो है, उन्होंने फकीदुल मिसाल तरक्की की है और वो इकट्ठे हैं और उनको वो वाले मसाइल नहीं है जो हमारे मसाइल हैं, और वो एक दूसरे की टांगे भी नहीं खींचते। वो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, हम लोग एक दूसरे की लातें खींचते हैं बाहर बैठ के। तो उनको यकसुई से उन्होंने अपनी आईटी का जो देखें, 2 इंडस्ट्रीज में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, एक आईटी में और दूसरी फार्मा इंडस्ट्री में, और ये दोनों जो है उसमें वो काफी आगे निकल गई हैं और उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं इन चीज़ों पे। ये तो उनका क्रेडिट है। आपको मानना पड़ेगा कि हमने बड़ा मजाक उड़ाया था जब उनका एक मिशन पहला जब निकला था और वो समुद्र में गिर गया था, बड़ा हमने मजाक उड़ाया था उसका, लेकिन ये है कि फैक्ट ऑफ द मैटर के वो लगे रहे और अब वो दिन दूर नहीं है कि वो तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ बड़े बड़े जो उनके अमल हैं उनमें शरीक होंगे। और हमें सीखना चाहिए कि यार हमें यकसुई से अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपने प्रोफेशनल्स को हमें प्रमोट करना है, उनकी टांगे नहीं खींचनी, तभी ये मुल्क आगे जाएगा। लेकिन सर, हम तो पॉलिटिक्स से निकले तब ना। हाँ, पॉलिटिक्स हमारी जो है वो टेरियन के बाप ने उसको मफलूज कर दिया। टेरियन का बाप नहीं है, आपको नहीं पता कौन है? सर, सिर्फ उनका कसूर नहीं है और भी सब। आपने ये तो मान लिया ना कि वो टेरियन का बाप है, तो मैं कैसे ना मानूं? जुमाइमा के साथ वो रह रही हैं, तो जाहिर सी बात। चलिए शुक्र है, नॉर्मल यूथिया नहीं मानता। नहीं सर, दैट्स ट्रू। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।